बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी कड़ी, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो मैंने सोचा आज की रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे छिलके के साथ, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और एक बड़े साइज़ का प्याज था, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और अदरक का पीस था। और यहाँ पे 1 कप मैंने बेसन ले लिया था और 1 कप दही और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, साबुत गरम मसाला था थोड़ा सा और 8 से 10 दाने अनारदाने की। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जग ले लिया था और उसमें मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और अदरक ऐड कर दिया था और 1 कप मैंने बेसन और साथ ही 1 कप दही ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया था इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद इसे मैं ग्राइंड करके लस्सी बनाकर इसकी तैयार कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर पतीली रख दी थी और इसमें मैंने 3 लाल मिर्चें ऐड कर दी थी और साथ थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था और हल्का सा इसी ऑयल में मैंने मिक्स कर लिया था ताकि थोड़ी सी खुशबू सब्ज़ मिर्चों की सालन में आ सके। और फिर जो मैंने लस्सी बना के रखी थी, तमाम मसाले डाल के उसे ग्राइंड करके पेस्ट बना ली हुई थी और वो मैंने इसमें ऐड कर दी। बेसन मैंने छान के लिया था, इसलिए आप भी बेसन को छान के इस्तेमाल करें। और फिर इसमें मैंने ज़्यादा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि ये आसानी से पक के ठीक हो सके। और यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था और कुक करने के लिए इसे मैंने छोड़ दिया था। और साथ साथ ये कुक हो रही थी और साथ ही इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। और साथ ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून ऐड कर दिया था और साथ ही इसमें मैंने 1/2 टी स्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी। इससे कड़ी पक के बहुत ज़बरदस्त उसका कलर तैयार होता है। फिर चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया था ताकि स्पाइसेस की गुठलियाँ ना बने। बहुत अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें मैंने 8 से 10 दाने अनारदाने के ऐड कर लिए थे। इससे कड़ी बहुत खट्टी और ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तरीके इसे मैंने कुक करने के लिए छोड़ दिया हुआ था। और दूसरी तरफ मैंने बेसन ले लिया था, ये तकरीबन 1/4 कप के करीब बेसन था और उसमें मैंने 1/2 टी स्पून नमक ऐड कर दिया था। 1/2 टी स्पून ही उसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और 1/2 टी स्पून ही इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी थी खुशबू के लिए। और इससे पकोड़े बहुत मज़ेदार बनके तैयार रहते हैं और बहुत अच्छी पकोड़ों में खुशबू आती है। तो 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ भी ऐड कर दिया था। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पिंच के करीब ही इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड कर दिया था पकोड़ों को फुलाने के लिए। और तमाम चीज़ों को अब मैं तमाम स्पाइसेस को पानी के साथ मिक्स कर लूँगी। बेसन को बनाकर पहले तैयार कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला ना बने। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बेसन मैंने तैयार कर लिया था। और इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज थे, वो मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए थे। और फिर मैंने अमेज़े के साथ, बेसन के अमेज़े के साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, तमाम स्पाइसेस, प्याज और सब्ज़ मिर्चें आपस में यकजा हो जाएं। तो बेसन बना के मैंने तैयार करके एक साइड पे छोड़ दिया था खमीर होने के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने ढक्कन हटा के कड़ी चेक कर रही थी और ये कुक हो रही थी। तो माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहा है। और कड़ी पकोड़ा तो सबकी फेवरेट चीज़ होती है और सब ही इसे पसंद करती हैं। और इसे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और साथ साथ इसे मैंने चेक कर लिया था, ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी थी। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। जितनी मुझे चाहिए थी उतनी ही मैंने इसको थिक कर दिया था। और जैसे जैसे ये ठंडी होती है ये मज़ीद गाढ़ी होती जाती है।
इसके लिए पकोड़े तैयार करेंगे तो यहाँ बेसन मैंने तैयार पहले ही कर दिया हुआ था और ये खमीर हो चुका था। और एक पतीली में मैंने ऑयल ऐड कर लिया था और वो भी गर्म हो चुका था। अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके पकोड़े डाल के बनाकर तैयार कर लूँगी। और यहाँ मैंने चम्मच की मदद से छोटे छोटे पकोड़े डाले थे और खमीर हो चुका था और पकने के बाद ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे। बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफी पकोड़े बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे और इन्हें कुक करना शुरू कर दिया था। और एक साइड इनकी कुक हो चुकी थी तो मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी पकोड़ों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुके हैं बनके बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने इन्हें निकाल लिया था एक प्लेट में और इस तरह मैंने बाकी पकोड़े भी बना के तैयार करके एक प्लेट में निकाल लिए थे। और यहाँ पे पतीली का ढक्कन हटा के इसमें मैंने पकोड़े ऐड कर लिए थे। ये मैंने 2 जगहों पे कड़ी हाफ निकाली थी क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड तड़के वाली कड़ी पसंद नहीं करते और हाफ मैंने उनके लिए सेपरेट निकाल दी थी और हाफ पे तड़का लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े डाल के इसको रेडी कर लिया था, तैयार कर लिया था। उस पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, धनिया ऐड कर दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा बच चुका था तो थोड़ा सा ऑयल मैंने सेपरेट निकाल दिया था और बाकी ऑयल में मैंने प्याज ऐड कर दिया था और इसे मैंने लाइट सा गोल्डन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद से इसे मिक्स करती रही ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए, गोल्डन से हो जाए। तो यहाँ पे इनको मैंने गोल्डन करके तैयार कर लिया था। और यहाँ पे मैं 2 अदद लाल मिर्चें भी ऐड कर दूंगी तड़के के लिए और इसे भी हल्का सा मैं ऑयल में मिक्स कर लूंगी। और साथ मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दी थी और ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। और जब ये तड़का तैयार हो चुका था तो मैंने कड़ी के ऊपर डाल दिया था और गज़ब की खुशबू थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे हमारी कड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। तो इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार, यमी सी, डिलीशियस सी, टेस्टी सी ये कड़ी हमारी बनके तैयार हुई थी। और इसका कलर भी बहुत शानदार बनके तैयार हुआ था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही यमी और डिलीशियस बनके ये कड़ी पकोड़ा तैयार हुआ था और ये बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो माशाल्लाह आप भी बना के इसको ट्राई करें और इसके साथ आप राइस बना लें या नान बाज़ार से मंगवा लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी के साथ, दोनों चीज़ों का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों और फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखे दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।